हाँ भाई प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया एकदम। चलिए देखो, आज बच्चों हम लोग ऑर्गेनिक का रैपिड रिवीजन सीरीज लेके आए हैं, जिसमें आपका जो टर्म 2 होने वाला है उसमें 2 चैप्टर आ रहे हैं अपने। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एक चैप्टर हुआ, दूसरा अमाइन एक चैप्टर हुआ। ठीक है, तो हम चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन को डील करते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक, और अमाइन को इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, और देखो यहाँ से ऑर्गेनिक में आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होंगी और याद रख के चलना पड़ेगा। ठीक, और कुछ तरीके हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, वो आप लोग यहाँ से सीखोगे और आपके काम आएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन से। ठीक, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एमओपी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो पहला अपना मेथड आता है वो एक असल में नेम रिएक्शन भी हो जाती है और एक कन्वर्जन भी है अपने आप में। ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा रोजनमुंड रिडक्शन। ठीक है, उसी की बात करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट रोजनमुंड रिडक्शन। अब रिएक्शन लिखते हैं, है क्या ये अपना बेंजीन और इस पर हमने एक एकाइल ग्रुप लगाया। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? बेंजोइल क्लोराइड। ठीक, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किससे? H2PD BaSO4 से। ठीक है, तो हम लोग क्या मिल जाता है हम लोगों को? यहाँ से मिलता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक, नाम पता है? नहीं पता? देखो नाम है इसका बेंजल डिहाइड। ठीक, काम की चीज़, इसको क्या बोलते हैं? इसको जो हम बोलेंगे रिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं रिंडलार कैटलिस्ट। अब समझो, समझना क्या है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्या आपसे पूछा जा सकता है। देखो नेम रिएक्शन रोजनमुंड रिडक्शन लिख दो, आ सकती है। दूसरा, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजाइल क्लोराइड इनटू बेंजल डिहाइड, आती है बात समझ में? या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आपको सिंपल ये स्ट्रक्चर दे देगा, कहीं ये लिख देगा और बोलेगा प्रोडक्ट बनाओ, या वहाँ पे ए लिख के दे देगा, बोलो ए क्या है। ठीक है, और अब आपको याद करना पड़ेगा, देखो इसको याद रखना पड़ेगा, ये चीज़ भी याद रखनी पड़ेगी। इसको कैसे बनाना है? इसी से बनाना है। देखो शॉर्ट ट्रिक देखो, ये H2 है, यहाँ से इसको ब्रेक करो, एक हाइड्रोजन इधर दो, एक हाइड्रोजन इधर दे दो। देखो HCl को तो हमने भगा दिया, बचा कौन? H को हमने कार्बन से जोड़ दिया। तो देखो रिएक्शन आती है समझ में, रोजनमुंड रिडक्शन। आसान रिएक्शन है, काम की रिएक्शन है और आपको आनी भी चाहिए। ठीक, चलो ये मेथड फर्स्ट था, इसको क्लियर है? आप लोग नोट कर लेना, मैं मिटाता हूँ। अब देखो मेथड बी, स्टीफन रिडक्शन। ये भी अपने आप में एक नेम रिएक्शन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। सारा कुछ वही कराया जा रहा है आपको जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है कुछ भी, सारा कुछ पढ़ के चलना है यहाँ से। अब देखो एक जनरल रिएक्शन लिख के देते हैं, फिर आपको एक एग्जाम्पल समझाएंगे। RC ट्रिपल बॉन्ड N। बच्चों ये क्या है? साइनाइड ग्रुप, और क्या बोलते हैं इसको प्यार से? नाइट्राइल। ठीक, और ये कौन है? एल्काइल। एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ना, तो इसको क्या बोल देंगे? एल्काइल साइनाइड या एल्काइल नाइट्राइल। बहुत अच्छे। और इसका रिएक्शन जब आप कराओगे SnCl2 प्लस HCl के प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या होने वाला है यहाँ पे? देखो RCH डबल बॉन्ड, तो कोई गंदा हो गया, RCH डबल बॉन्ड NH। देखो ये जो देख रहे हो ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या हो जाता है यहाँ पे? इसको बोलते हैं इमाइन। यहाँ जो NH आ गया ना, ये डबल बॉन्ड के साथ, इसको बोलते हैं इमाइन। ठीक है, अब इसका फर्दर अगर हम हाइड्रोलाइसिस करा दें, मतलब क्या? H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं हम, तो H3O पॉजिटिव हमने लिख लिया। फर्दर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? RCHO प्लस NH3।
बच्चों क्या बना, क्या बना, एल्डिहाइड। पढ़ क्या रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, बहुत अच्छे। अब ये था अपना जनरल रिएक्शन। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, और एग्जांपल से बहुत बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कोई एल्काइल ग्रुप ले लेते हैं अपना CH3, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N। अपने पास जो यहाँ पे रिएजेंट सेम ही रखेंगे, SnCl2 प्लस HCl। ठीक, आपको करना क्या है, देखो अब ट्रिक के साथ सीखेंगे, ठीक है, ट्रिक भी सीखनी है साथ के साथ। SnCl2 प्लस HCl और यही रहा CH3, इसका नाम देख लो, मिथाइल साइनाइड। ठीक, अब आप लोग यहाँ पे क्या करने वाले हो, ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसको ब्रेक करो, ब्रेक कर दिया, HCl है, ठीक, एक हाइड्रोजन इधर दो, एक हाइड्रोजन इधर दो, देखो क्या बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH बनता है। देखो एक बॉन्ड यहाँ से जाएगा, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों साइड आया है, CH NH, CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओ। जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे मतलब क्या, यहाँ पे आप इसको, पानी है ये, ठीक है, आप इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब H2O प्रोवाइड कर रहे हो। तो अब देखो वाटर, हम यहाँ से कैसे इसको ब्रेक करो, हमें वाटर देना, हाइड्रोलाइसिस कराना है, सिंपल सा है। ऐसे इसको ब्रेक करा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको किस तरीके से देना है, देखो हम प्रिपेयर कर रहे हैं एल्डिहाइड, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इधर दे देते हैं और एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, देखो क्या बनता है अपने पास, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाता है, CH3CHO प्लस NH, एक H दूसरा H, कितना हो गया, 3 हो गया, NH3। बात समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा नाम देखो, नाम क्या, ये मिथाइल साइनाइड, ठीक है, ये SnCl2HCl हो गया, अपना रिएजेंट हो गया। यहाँ पे देखो बच्चों भी बताया था, ऊपर ये क्या हो गया, इमाइन हो गया, ये वाला ग्रुप जो है NH वाला जो जुड़ा हुआ हिस्सा होता है ना, इसको इमाइन बोल देते हैं। अब देखो इसको थोड़ा ध्यान रखना, इसके लिए आप नेमिंग करने की कोशिश करो। कितना कार्बन है, एक दो कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, ईथ, ठीक है, तो एक क्या बनना चाहिए, सिंगल बॉन्ड का एल्केन है तो क्या बनना चाहिए, इथेन, तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, इथेन लिख लेते हैं, लिख लिया, कोई दिक्कत। लेकिन साथ में कौन लगा हुआ है, बोलो बोलो, इमाइन लगा हुआ है, तो आप इसका नाम क्या करोगे, इथेनामाइन, बोलो कोई समस्या, ये इसका नाम हो गया। ये क्या है, ये लोग आप लोग जानते हो, मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत भी है, ये मैं तो एक नाम बता देता हूँ, इसको एसिटल्डिहाइड बोल देते हैं, बाकी आप लोग देखो अपने आप क्या बोलते हैं इसको, नहीं आता, आता है ना, चलो ठीक है। नोट कर लो, मैं मिटाता हूँ, नेक्स्ट सेक्शन लिखते हैं, ठीक है, लिख लो जल्दी से लिख लो। नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लो, हाँ एक बेंजीन रिंग ले लेते हैं और उसका एग्जांपल करते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए थोड़ा सा, ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से, चलो नोट कर लो, नोट हो गया, चलो मिटा देता हूँ, मिटाए, एसिटल्डिहाइड, और क्या बोलेंगे इसको, अरे यार एक दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या, ईथ, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड, तो क्या लगा दोगे सफिक्स Al, तो क्या हो जाएगा, इथेनल, बहुत बढ़िया, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इथेनल। चलो लिख लो अब जल्दी से, अरे अब तो लिख लो, लिख लिया, चलो मिटाते हैं। मैं ये एग्जांपल मिटा रहा हूँ, जनरल रिएक्शन लिख के रहने देता हूँ अभी। अब आप लोगों के लिए है ये, बताना जरा सभी लोग, एक एग्जांपल हो रहा है, ये रहा अपना बेंजीन और इसके ऊपर हमने लगा दिया साइनाइड ग्रुप, और जो अपना रिएजेंट है वो हमने सेम रखा, SnCl2 प्लस HCl, ठीक है, क्या होना चाहिए बताओ जल्दी से, बोलो बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो भैया, बोलो बोलो, क्या होना चाहिए बच्चों, ट्रिक को फॉलो करो, ट्रिक को, SnCl2 प्लस HCl, क्या करोगे आप, साइनाइड का जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये करा ब्रेक, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, आती है बात समझ में, बहुत बढ़िया। देखो प्रोडक्ट क्या बनता है, ये बेंजीन बना अपना, ऊपर क्या था, इसको मिटाता हूँ एक मिनट के लिए, CH डबल बॉन्ड NH, और इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे H3O पॉजिटिव, बोलो क्या होना चाहिए, आप तो बता सकते हो क्या होना चाहिए, बहुत बढ़िया, डबल बॉन्ड आप ब्रेक करो, एक हाइड्रोजन, नहीं 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 भैया, ऑक्सीजन का भी ध्यान रखना है, एल्डिहाइड बनाना है। देखो अब करना क्या है, ऑक्सीजन इधर देंगे और हाइड्रोजन
और एक हाइड्रोजन ये रहा। ठीक है, देखो प्रोडक्ट क्या बना, बहुत ही आसान रिएक्शन, प्रोडक्ट बना लिया प्लस NH3। देखो NH, 2H ये रहे, 3 हो गए। अब इसका नाम बता दो बाल को, नाम तो बताओ इसका, बड़ा ही आसान नाम है, बहुत प्यारा नाम है इसका, बोलो जल्दी से। बहुत बढ़िया, क्या नाम है? बेंजल डिहाइड। कमाल कर दिया तुम लोगों ने, छा गए गुरु, छा गए। ये क्या है इसको तो बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ, बेंजो नाइट्राइल। अब क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है डायरेक्टली, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन लिख दो। ठीक, दूसरा क्या पूछा गया है, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजोनाइट्राइल इनटू बेंजल्डिहाइड। तीसरा रिवर्स कर दिया, हाउ विल यू फॉर्म बेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजोनाइट्राइल। आती है बात समझ में? बोलो बोलो, कर लोगे इतना काम भाई? ये बनाना है, इससे कैसे बनाओगे? आती है बात समझ में? कुछ नहीं, स्टीफन रिडक्शन है सिंपल सी, कर लोगे इतना काम? चलो बहुत बढ़िया। चलो दोनों रिएक्शन, ये मेन रिएक्शन थी, ये इसके एग्जाम्पल है, विद ट्रिक कराए हैं आपको। ट्रिक का ध्यान रखना है, बिना ट्रिक के कुछ नहीं होने वाला है। ऑर्गेनिक है भैया, याद रखना है सभी लोग, हल्के में मत लेना। ठीक, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम सीख रहे थे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में 2 तरीके सीखे, पहला रोजनमुंड रिडक्शन, दूसरा स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन विद 2 एग्जाम्पल कराया है बच्चों, जो एग्जाम्पल है वो अपने आप में कन्वर्जन है, तो उनको भी अच्छे से कर लेना। ठीक, मैं मिटाऊं? चलो अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे अपने। थर्ड पार्ट क्या कहता है, अब देखो थर्ड पार्ट को और ध्यान से समझना। थर्ड पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने आप में एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, नाम भी सुना होगा, इटार्ड रिएक्शन। सुना है नहीं सुना? सुना है, चलो बढ़िया। ये रहा इटार्ड रिएक्शन। बच्चों इटार्ड रिएक्शन बहुत बहुत काम की है। अब देखो इसमें करते क्या है, हम लेते हैं मिथाइल बेंजीन, ये रहा अपना बेंजीन, और इसके ऊपर लगा दिया CH3। अरे हाँ, इसका एक फेमस नेम है, बोलो जल्दी से, बोलो बोलो बोलो, क्या बोलते हैं इसको? टोलुइन। बहुत बढ़िया, टोलुइन। टोलुइन को आप रिएक्ट कराओ किससे? क्रोमिल क्लोराइड से, CrO2 Cl2 और इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। जब आप टोलुइन को या मिथाइल बेंजीन को क्रोमिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करोगे तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है, और कलर कैसा होता है इसका बच्चों? ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, देखो इसकी पर्टिकुलर कोई ज़्यादा स्पेशल ट्रिक तो नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हो, मैं बताता हूँ। आप यहाँ से CH3 है ना, H3 है, 2H हटाओ, क्या बचता है? CH। देखो मैकेनिज्म भी है बच्चों इनकी सबकी, लेकिन इतना टाइम ना आपके पास है अब कि आप मैकेनिज्म सीखो इसके, ना आपके लिए भी काम की भी है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में जाना है, मैकेनिज्म नहीं पूछने वाला आपसे, कोई सिंपल क्वेश्चन पूछेगा वो आप लोग करो यहाँ से। जिसका मैकेनिज्म भी जरूरी है, लेकिन जो मेन रिएक्शन है जिनका मैकेनिज्म आना चाहिए वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, फिलहाल इनको सिंपली वे में समझो बढ़िया से। टोलुइन क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्ट कराया, ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ट्रिक कैसे सीख रहे थे? H3 है, 2 हटाओ, CH बचता है। यहाँ से क्या याद रखो, कुछ ना कुछ तालमेल मिलाओ, और O CrOH Cl2 का होल ट्वाइस। बोलो कोई समस्या? ये आपको कुछ ना कुछ मतलब आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ इसको आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा भाई, बिना एडजस्ट करे बात नहीं बनने वाली। ठीक है, इतना काम कर दोगे। ये कॉम्प्लेक्स है, कैसा कलर का है? ब्राउन कलर का। बोलो कोई समस्या? जल्दी जल्दी बोलो बोलो बोलो, नहीं है ना? बहुत बढ़िया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है अपना, कैसे कलर का? ब्राउन कलर का। आप फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो, H3O पॉजिटिव। बच्चों जैसे ही आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे यहाँ बाढ़ आ जाएगी भाई। ठीक है, पानी की बौछार कर दिया आपने, बाढ़ आ जाएगी। ये बोलेगा मैं जा रहा हूँ, जा नहीं रहा हूँ, बिछड़ के भैया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो देखो जो अभी सीखा, अभी ऑक्सीजन इसके पास रह जाएगा, और H2 कहाँ चला जाएगा? इसके साथ चला जाएगा। हमें मतलब नहीं ये कहाँ जा रहा है, जाने दो। हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है?
बोलो नाम, बोलो नाम, नाम बोलो। अभी तो सिखाया बाल तो, क्या नाम है इसका? बेंजल डिहाइड। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे? पहला क्वेश्चन इटार्ड रिएक्शन, सॉरी इटार्ड नहीं, हाँ हाँ इटार्ड ही है, इटार्ड रिएक्शन। और दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा? टोलुइन से आप बेंजल डिहाइड कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब क्या? हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजल डिहाइड फ्रॉम टोलुइन। और कैसे बोल सकता है? हाउ विल यू कन्वर्ट टोलुइन इनटू बेंजल डिहाइड। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। नोट करो, काम की रिएक्शन में साइड होता हूँ। कर लिया? नोट हो गया? हो गया नोट? चलो मिटाता हूँ। इसी का एक और एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं, इसी के रिएक्शन, इसी में आ जाती है वो रिएक्शन। देखो मुझे टोलुइन की, तो टोलुइन तो हम नहीं मिटाएंगे, टोलुइन की हमें ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, अब हम मिटाते हैं। हाँ इतना मिटा दिए हैं, काफ़ी सही हो गया ये। ठीक है, अब देखो, आप टोलुइन की रिएक्शन इस बार किससे करा दो? CrO3। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, नाम आप जान गए, मैं इसको हटाता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसकी जगह की, स्पेस की। ठीक है, आप इसकी रिएक्शन किससे करा दो? CH3CO का होल ट्वाइस। ओ जानते हो बच्चों इसको? नहीं जानते ना, अजीब सा लग रहा है ना देखने में। देखो शॉर्ट करते हैं इसको और अच्छे से। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। बोलो, आया? समझ आया? क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक एनहाइड्राइड। बहुत बढ़िया। और आपने ये भी जरूर सीखा होगा, ठीक है, कि ये क्लीव कहाँ से होता है, टूटता कहाँ से है। या तो आप इसको यहाँ से ब्रेक कर दो, इधर पार्ट अलग हो जाएगा, या आप यहाँ से इसको ब्रेक कर दो। मतलब क्या, आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, इधर वाला अलग हो जाएगा, इधर वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, या आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो। कैसे ब्रेक करोगे? मैकेनिज्म देखो, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन के इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटर जनरेट होता है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा। ठीक है, आती है बात समझ में? ये उधर जाएगा, फिर रेजोनेंस से वापस आएगा और ये क्लीव कर जाएगा। ठीक है, ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है। लेकिन हम काम की बात पे आते हैं। अब देखो, आप CrO3 और इसकी रिएक्शन कराते हो, देखो फर्दर क्या होगा यहाँ पे? सेम सेम सा, ये ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। ये तो बेंजीन भी टेढ़ा हो गया मेरा, शिट। देखो अभी पीछे सीखा, H3 है, H2 हटाया, H ही बचा। अब क्या करोगे आप? OCO CH3 का होल ट्वाइस। बोलो कोई समस्या? बच्चों ये आया कहाँ से? आया कहाँ से? पता नहीं लगा ना? देखो अभी बोला था इसको क्लिप कर दो, इधर से करो, इधर से करो। मान लो आपने यहाँ से क्लिप कर दिया, इसको कर दिया ना इधर से। देखो ये इधर वाला पोर्शन अलग हो जाएगा, इधर वाला अलग हो जाएगा। देखो क्या बचता है? OCO CH3। OCO CH3 याद हो गया? कर लोगे? बहुत बढ़िया। बाकी ये वाला पोर्शन अलग हो गया, हमें मतलब नहीं कौन कहाँ जा रहा है। फिर आप फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो, ये रहा H3O पॉजिटिव। बोलो हाइड्रोलाइसिस करके क्या बनेगा? बहुत अच्छे, क्या बन गया अपने पास? बेंजल डिहाइड। बोलो नाम, नाम तो पता है, अब तो पता लग गया ना? चलो इसको क्या बोलेंगे? बोलो बोलो बोलो, क्या बोलेंगे? बेंजल डिहाइड। बहुत बढ़िया। चलो अच्छा नोट कर लो जल्दी से, मैं साइड होता हूँ। नोट करो जल्दी जल्दी। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, नोट कर लेना आप लोग, मैं आगे का काम का थोड़ा बताता हूँ। एक रिएक्शन और आती है, आपने नाम सुना होगा, 11th में भी पढ़ी है ये। ठीक है, साइड चेन क्लोरीनेशन। साइड चेन क्लोरीनेशन। देखो ये रहा अपना टोलुइन। टोलुइन की रिएक्शन किससे कराई आपने? HNuCl2 है ना, Cl2 से कराई HNu के प्रेजेंस में। मतलब क्या, फोटोलाइटिक रिएक्शन करा रहे हो आप। HNu है यहाँ पे। ठीक, तो देखो Cl2 क्या करोगे? अभी पीछे सीखा, H3 है, H2 हटा दो, H2 हटाया, क्या लग जाएगा अपने पास? CH। बच्चों H2 हटाया, CH, Cl2 लगा दिया आपने। आती है बात समझ में? फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस कराओ, H3O पॉजिटिव, क्या बन जाएगा अपने पास? CHO। ठीक, आती है बात समझ में?
टोलुइन से क्या बना, बेंजल्डिहाइड। देखो तरीके, 3 तरीके हो गए, ठीक है, बना हम एक ही चीज़ रहे हैं, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड। अब ट्रिक, ट्रिक क्या है बच्चों, ट्रिक, अब ये हमसे तो याद होने वाली है नहीं, ऐसे कुछ तो करना पड़ेगा। ये है CH3, देखो छोटा रह गया ज़्यादा ही, ये अपना CH3 बच्चों, H न्यू Cl2 के प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराने जा रहे हो। देखो यहाँ पे क्या होगा, CH, एक Cl और दूसरा Cl, जैसे यहाँ लिखा था। फर्दर इसका रिएक्शन कराओगे आप किससे, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो आप, ठीक है। जैसे ही आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे ये Cl यहाँ से निकल जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो अपने पास फाइनल जो बनने वाला है, ये दोनों जब बाहर चले जाएंगे यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा, CH, OH और OH। इन दोनों में से क्या करोगे आप, H, भाई एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप हो गए, अनस्टेबल हो गए, तो ये इनमें से क्या आप रिमूव कर दोगे, यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर दोगे। तो देखो फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपने पास, ये रहा अपना बेंजल्डिहाइड माइनस H2O करके। बोलो साइड चेन क्लोरीनेशन में आती है, ठीक है। देखो इस नेम रिएक्शन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ करके अगर इन्होंने दे दिया, CBSE दे देता है कुछ भी, तो आप लोगों को आना चाहिए। मैंने बच्चों बिग ट्रिक आपको बता दिया कैसे आप इसको याद करोगे, तैयार करोगे। CH3 टोलुइन है, अपने पास HNuCl2 से कराई, H2 हटाया, Cl2 लगाया, H3O पॉजिटिव, OH आ गया दोनों जगह, ठीक है। अब देखो बेसिक सा मैकेनिज्म है भाई, ये क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींचना शुरू करेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने वाला है, यहाँ से कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, अपने आप को जोड़ लेगा। आ रही है बात समझ, तो इसी तरीके से होता है। और ये 2 OH एक ही कार्बन पर स्टेबल, तो H2O यहाँ से बाहर, ठीक है। बोलो कोई समस्या नहीं है, बेंजल्डिहाइड बना लिया। तो बेंजल्डिहाइड आपने 3-4 तरीके देख लिए हैं, आ रही है बात समझ में। अब देखो बच्चों, ऑर्गेनिक में आपको चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, ये मजबूरी है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ट्रिक बता के चल रहा हूँ, आप ट्रिक से याद करो, ठीक है। ऐसे कहाँ तक याद करोगे, नहीं होती है। चलो मिटा दूँ, बहुत बढ़िया, मिटा देते हैं, मिटाए ना, हाँ या ना तो बोल दो यार, चलो मिटा देते हैं। अगर किसी की कोई समस्या है तो भाई पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कि हाँ भाई पूछे ना पूछे, मन में संकोच ना ही रखना है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है कि इतना सिंपल, मतलब इतना ऐसे ऐसे क्यों ऑर्गेनिक उड़ा दी हमारी, ये उड़ा नहीं रहा हूँ बच्चों, तरीका बता रहा हूँ याद रखने का, याद करने का, ठीक है। मैकेनिज्म जिसका इंपॉर्टेंट होगा उसका बताएंगे, समझाएंगे, कराएंगे, बताएंगे, समझाएंगे ना, कराएंगे भी, ठीक है। तो देखो ये कुछ बेसिक से अपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने देखे। अच्छा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने साइड चेन क्लोरीनेशन देख लिया, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन रह गई हमारी, ठीक है, जिसका नाम है केटरमान, देखो इसको कैपिटल में लिख रहा हूँ, केटरमान कोच रिएक्शन। बच्चों नेम रिएक्शन है तो आपको पता है नेम रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में, ठीक है। अब ये जो कोच है ना, ये कोच साहब जो है, ये कोच साहब ने ही क्या छिपाया हुआ है, देखो CHO छिपा हुआ है ना, CHO। तो याद रखना गेटरमान कोच रिएक्शन आती है तो आप क्या करोगे, एल्डिहाइड को प्रिपेयर करोगे। कैसे प्रिपेयर करोगे, रिएक्शन लिखते हैं, ये अपना बेंजीन, इसकी रिएक्शन किससे करा दो, कार्बन मोनोऑक्साइड कॉमा HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। जैसे ही आप रिएक्शन इससे कराओगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। बच्चों देखो कोई ट्रिक की मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज़रूरत है, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया। आपको ये रिएजेंट याद रखना है और बेंजीन से सीधा क्या बनाओ, एल्डिहाइड बनाओ। तो ये क्या है अपने पास, बेंजीन, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, बेंजल डिहाइड। बोलो आती है बात समझ में या नहीं आ रही है, आ रही होगी, मुझे नहीं लगता है ज़्यादा टिपिकल है बच्चों। इसमें टिपिकल पोर्शन तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, टिपिकल वैसे कुछ है भी नहीं, मैं तो ये गलत ही बोल रहा हूँ आपको। बोलो अब गेटरमान कोच रिएक्शन आती है समझ में, आ रही है ना। चलो बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड कॉमा HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 बना दिया बेंजल्डिहाइड। तो देखो बच्चों एक व्यू ले लेते हैं, अब हमने सीखा क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब अच्छा एक रिडक्शन की रिएक्शन भी रह रही है, अभी वो भी सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी जो काम की रिएक्शन थी मैंने उनकी बात करी है, ठीक है। अब
जो काम की रिएक्शन है वो सब आपने देख ली है। सबसे पहले आपने क्या देखा, रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा स्टेफन रिडक्शन। तीसरा इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में भी आपने क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन देखी, क्रोमिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देखी। और तीसरा आपने क्या इसके बाद आपने जो मेथड पढ़ा था वो था साइड चेन क्लोरीनेशन। और फाइनली आपने क्या पढ़ लिया, गेटरमान कोच रिएक्शन। देखो इसके बाद एक स्पेशल चीज़ और आती है, डाइबल एच का नाम सुना आपने, डाइबल एच का बच्चों सुना होगा, LiAlH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, या NaBH4 हो गया, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो गया। सुना है, ठीक है, नहीं सुना तो भी ठीक है, जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखो, अगर कुछ भी नहीं आता तो भी चलेगा, ठीक। मैं इसको मिटा के आपको समझाता हूँ। देखो आपने इसको सुना है, नहीं सुना? अच्छा देखो, ये तो आपने लिख ही लिया, मुझे जगह स्पेस थोड़ा चाहिए, चार्ट बनाना पड़ेगा, तो मुझे जगह चाहिए। आपने सुना होगा डाइबल एच, दिखाई दे रहा है? मैं यहाँ, चलो दूसरे इसी को यहाँ लिख देता हूँ, इस जगह लिख देता हूँ। डाइबल एच का नाम सुना है? देखो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। थोड़ा सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव मतलब क्या, कुछ ही फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है। मतलब क्या, डाइबल एच क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस करता है, ठीक है, और सेलेक्टिवली रिड्यूस करता है, ठीक है। मैं भी बताता हूँ इसको, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ पहले मैं, या स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर रहने दो बच्चों, स्ट्रक्चर करोगे क्या तुम, तुम्हें तो याद करना है सिर्फ। चलो मैं याद करना सिखाता हूँ, कैसे याद करोगे, ठीक है। अच्छा देखो, स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ ये देखो, ये क्या होता है डाइबल एच, इसका फुल फॉर्म आपने सीख लिया। और ये सेलेक्टिवली रिड्यूस करता है, मतलब क्या, सेलेक्टिवली मतलब क्या, चुन लेता है कि भाई इसको रिड्यूस करूंगा, इसको रिड्यूस करूंगा, ये नहीं कि सबको रिड्यूस कर रहा है। वो LiAlH4 का काम होता है, जिसको देखा उसको उठा के पटक देता है, ये नहीं करता है ऐसा कुछ, ठीक है। अब चाहते हो स्ट्रक्चर, लो भाई स्ट्रक्चर ले लो, लो स्ट्रक्चर ले लो, जब तुम्हें स्ट्रक्चर चाहिए तो स्ट्रक्चर भी लो। CH2 बोलो, आता है समझ में स्ट्रक्चर? बोलो जल्दी से बोलो। क्या आइसोब्यूटाइल दिखाई दिया? नहीं दिख रहा, क्या करें बताओ? हमें तो नहीं दिखता भैया, क्या करें हम? अरे दिख रहा है बाल को, देखो डाई आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल दिखता है, नहीं दिखता? एल्यूमिनियम दिखाई दे रहा है, चलो दिख रहा है। हाइड्राइड दिख रहा है, H, बहुत बढ़िया। चलो ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ इसी को बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। थोड़ा सेलेक्टिव, सेलेक्टिव क्यों है? थोड़ी स्टेरिक क्राउडिंग होती है। देखो बच्चों, ये देख रहे हो साइड वाले जो ग्रुप है, ये क्या करते हैं, स्टेरिकली क्राउडेड होते हैं थोड़ा सा, इसको पूरा का पूरा मतलब स्टेरिक क्राउडेड कर देते हैं पूरे के पूरे को, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हर किसी को रिड्यूस नहीं करता है। बोलो कोई समस्या? देखो ये लिखा हुआ आइसोब्यूटाइल, ठीक है, कर लोगे तैयार। देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल, एक ये रहा, एक ये रहा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आती है बात समझ में? ठीक है। चलो मैं इसीलिए कह रहा था स्ट्रक्चर आपके लिए काम का नहीं है। देखो मिटाते हैं इसको, मिटा दें? हाँ भाई बोलो, चलो बहुत बढ़िया। अब ये रिड्यूस करता किसको है? देखो मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले हम लिखेंगे, बोलो इसको क्या बोलते हैं? हाँ बोलो बोलो, बहुत बढ़िया, कुछ नहीं आता, एसिड हैलाइड, ठीक। आता है? चलो एसिड हैलाइड, क्लियर। दूसरा RC डबल बॉन्ड O, इसे तो बोल ही दो यार, सब लोग जानते हो है ना, क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत बढ़िया, तुम लोग तो होशियार हो यार। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद अब देखो ये लिख लिया, ये लिख लिया, तीसरा क्या आता है अपने पास? आपने इसको तो सुना ही है, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ईस्टर, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। और एक लास्ट है गया अपना, नहीं ये है, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइल, नाइट्राइल या साइनाइड भी बोल देते हैं, ठीक। ये सारे के सारे डाइबल H, यहाँ लिखो डाइबल H, है ना, मैं इसको दीवाल बोलता हूँ, दीवाल है, ठीक है। अब ये डाइबल H क्या करेगा, इन सब मतलब इन सब को, इन चारों को रिड्यूस कर देगा डायरेक्टली, किसमें करेगा बच्चों? RC डबल बॉन्ड OH, मतलब किसमें? एल्डिहाइड, क्या
बोलो बोलो, एल्डिहाइड में, ठीक है, रिड्यूस कर देता है। आ रही है बात समझ में? अब भैया ये क्या कर रखा है, क्या कैसे याद करेंगे हम, हमसे तो ये पता ही नहीं लग रहा ऑर्गेनिक क्या ही करें। तो देखो, जिन्हें पता नहीं लग रहा उनके लिए भी तरीका है। देखो ये क्या लिखा हुआ, एसिड हैलाइड, मैं यहाँ से क्या लेता हूँ, AH, क्लियर है। ये क्या लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, C ले लिया, ईस्टर E ले लिया, ये क्या है, बोलो बोलो, नाइट्राइल। अब मैं इसको कैसे याद करना सिखाता हूँ आपको, देखो सीन, ठीक है, बनाना पड़ेगा भाई, अब सीन वीन पूरा मैच नहीं करेगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा। सीन दीवाल, आती है बात समझ में, ठीक है, सीन दीवाल, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर अमाइन है, ये एल्डिहाइड है, तो अब टर्म 2 में 2 ही चैप्टर है, तो ध्यान रखना, सीन डाइबल H सीधा एल्डिहाइड बनाता है, ठीक है। तो सीन डाइबल H किस में कन्वर्ट करा देगा, RCH में, क्लियर, मतलब एल्डिहाइड बना लेगा। क्लियर है या नहीं है, सीन, ठीक है, सीन डाइबल H, ठीक। बस यही आपको सिखाना था, इतना ही सब कुछ आप लोग थोड़ा थोड़ा करके सीख लिए, बहुत बढ़िया है। अच्छा देखो, एक एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत आसान एग्जांपल है, देखो इसको अगर मैं आपसे ऐसे लिख के दे दूं, CH3 CH2 CH2 CN, ठीक है बच्चों, और इसी के आगे यहाँ पे लिख दिया जाए, ये दीवार लिख दी हमने, ये रहा दीवार आगे दीवार खड़ी कर दिया आपने इसके आगे, तो आपने अभी सीखा जो दीवार है वो दीवार CN को अपने साथ ले जाएगी, दबा दे इसको, पूरा का पूरा डाइबल H क्या कर देगा, इसको गिरा देगा, पटक देगा, ठीक है। CH3 CH2 CN, और CN किस में जाएगा, सीधा एल्डिहाइड में जाएगा। देखो R तो सेम रहेगा, तो ये किस में चला जाएगा, CH3 CH2 CH2 CHO, क्लियर। चलो, ये अपनी फाइनल कुछ रिएक्शंस थी, ठीक है, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड यहीं पे अपना खत्म होता है। आप लोग के कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, आप पूछ सकते हो, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। और बच्चों एक चीज़ का लास्ट में मैं आपको ये बोल देता हूँ, मैंने आपको मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं अभी फाइनल एग्जाम जो अपना एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए इस तरीके से आपको बताया। वरना बच्चों ऑर्गेनिक में बिना मैकेनिज्म के तो आपको पता ही है, बिना और मतलब ऑर्गेनिक बिना मैकेनिज्म के तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी हैं, कुछ नहीं छोड़ा है। आपको क्वेश्चन इसके ऊपर अपने हिसाब से करने हैं, इवन नहीं मिलते आपको क्वेश्चन, आप मुझसे बोलिए, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।